हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम आलोचनात्मक पाठ्ययोजना पुस्तिका को देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे फिल करना है। सबसे पहला पेज हमें इस प्रकार से दिया होगा, पर्यवेक्षण के बिंदु, जो कि यहाँ पर ये टीचर फिल करेंगे आपके लेसन प्लान के अकॉर्डिंग। ये ऊपर आपको फिल करना है विषय, दिनांक, वादन, अवधि, प्रकरण, कक्षा डालना है। यहाँ पर आपको जो अपने टीचिंग मटेरियल के लिए जो लेसन प्लान्स बनाए होंगे 20-15 या जितने भी आपके यहाँ बनवाए होंगे, उसमें से कोई एक जो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो वो यहाँ पे बनाना है। तो मैंने जैसे ज्वाला पर लेसन प्लान बनाया है, तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाया है। पाठ्य योजना संख्या 1 डाली, फिर दिनांक, कक्षा 8, वादन, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डाला है ज्वाला, डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल अंडरलाइन में। सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में परिश्रम करने की आदत का विकास करना, छात्रों में सहयोग, एकाग्रचित्ता और मूल्यों का विकास करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ज्वाला के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ज्वाला से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ज्वाला का प्रयोग अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, ज्वाला की संरचना जिसमें बनी होगी आदि। पूर्व ज्ञान लिखेंगे छात्रों को दहन का ज्ञान है, छात्र छात्राएं ज्वलनशील पदार्थों तथा ईंधन का ज्ञान है। नेक्स्ट पेज में प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। कॉलम बनाएंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न पूछेंगे हमें शुद्ध वायु कहाँ से मिलती है। तो हमें शुद्ध वायु पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पेड़ से हमें क्या क्या उत्पाद मिलते हैं। पेड़ से हमें फल फूल, लकड़ियाँ और दवाइयाँ मिलती हैं। लकड़ियों का प्रयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर बनाने, आग जलाने आदि में किया जाता है। लकड़ी को जलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। लकड़ी को जलाने के लिए हम माचिस का प्रयोग करते हैं। माचिस के जलित स्वरूप को क्या कहते हैं। तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसी से हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम ज्वाला का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण डालेंगे और तालिका बनाएंगे 7 कॉलमों की। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है ज्वाला, छात्र विज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे माचिस की तिल्ली को माचिस के डिब्बे पर रगड़ने से क्या होता है। तो एक हल्की आग उत्पन्न होती है। सेकंड क्वेश्चन होगा ज्वाला का रंग कैसा होता है। अस्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, अतः ज्वाला या लौ दहन का दिखाई देने वाला गैसीय अवयव है। यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी दहन क्रियाओं में दिखता है। दहन का वह क्षेत्र जिसमें गैसीय पदार्थ लपेटों के साथ जलते हैं। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में हम दिनांक, कक्षा, वादन, विषय उपविषय समयावधि डालेंगे। प्रकरण डालेंगे। दहन की डेफिनेशन लिख देंगे कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वे ज्वाला का निर्माण करता है और ज्वाला को लौ भी कहते हैं और अत्यधिक ऊष्माक्षेपी दहन क्रियाओं में दिखता है। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे ज्वाला को और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चे आसानी से बता देंगे कि लौ नाम से भी जाना जाता है। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे ज्वाला का क्षेत्र, छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे ज्वाला उत्पत्ति किन अभिक्रियाओं में होती है। तो ज्वाला उत्पत्ति ऊष्माक्षेपी दहन क्रियाओं में होती है। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से, स्पष्ट उत्तर आएगा। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण करेंगे सामान्य रूप से देखने पर एक ज्वाला में निम्न क्षेत्र दिखाई देते हैं। पहला नीला भाग या पूर्ण दहन का सबसे बाह्य क्षेत्र होता है। सेकंड पीला भाग या ज्वाला का मध्य भाग है जिसमें आंशिक दहन होता है। थर्ड काला भाग या बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग होता है। विधियों, छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। विधियों में प्रदर्शन विधि व व्याख्यान विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में हम चार्ट में ज्वाला की संरचना बनाकर बच्चों को प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे ज्वाला में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो नीला भाग, पीला भाग, काला भाग। सबसे आंतरिक भाग कौन सा होता है। तो काला भाग सबसे आंतरिक भाग होता है। थर्ड शिक्षण बिंदु डालेंगे ज्वाला का रंग,
छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो ज्वाला का सबसे गर्म भाग, सबसे बाहरी क्षेत्र नीला भाग होता है। प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र समझाइए, रंग समझाइए। तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, स्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे। ज्वाला का रंग तापमान, दहन के अवयवों का अनुपात व ईंधन पर निर्भर करता है। विभिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न रंग की ज्वाला उत्पन्न करते हैं। पहला कैल्शियम ईंट जैसा लाल, सेकंड आयरन सुनहरी लौ, लेड नीली व सफ़ेद, कॉपर नीली हरी आदि। तो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्नों का कैल्शियम कैसी ज्वाला उत्पन्न करता है? तो कैल्शियम ईंट जैसे लाल रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। कक्षा कार्य निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं से शाम पटकारी को अपनी पुस्तिका में नोट करने को कहेंगी और उसी दौरान कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न होगा ज्वाला की संरचना को समझाइए। दूसरा प्रश्न होगा ज्वाला के रंग बताइए। तो इस प्रकार से आपको आलोचनात्मक पाठ्य योजना पुस्तिका बनानी है। थैंक यू।